जय हिंद दोस्तों। बरमुडा ट्रायंगल को अगर दुनिया का ब्लैक होल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वो एरिया है जिससे गुजरते शिप से लेके एरोप्लेन सबको ये पक्का निगल जाता है। शायद ही कोई दूसरा इलाका ऐसा होगा जिससे डर के सुपर पावर कहे जाने वाले कुछ देश भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहाँ है वो सभी शिप जिन्हें यहाँ के समंदर ने अपने आगोश में ले लिया था? क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ गुम हुए सभी लोग आज भी जिंदा हैं, बस हमारे दुनिया से दूर किसी नजरबंद इलाके में? तो जानेंगे सभी राज। तो आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं बरमुडा ट्रायंगल के छुपे हुए राज। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफी लोगों पास पहुंचे। पहले जान लेते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल क्या है। अमेरिका के मियामी, पोर्टो रिको और बरमुडा आइलैंड को जब 3 इमेजिनरी लाइनों से जोड़ा जाता है तब मौत का यह ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल के अंदर के एरिया को बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। ट्रायंगल को हमेशा से ही सबकी निगाह से देखा जाता है और इनके साथ रहस्यमय चीजों का होना किसी न किसी तरह से जुड़ जाता है। इजिप्ट के पिरामिड भी इसकी एक मिसाल है। वहीं बरमुडा ट्रायंगल वो जगह है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे न सिर्फ कुछ लोगों का बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों का विश्वास शामिल है। 9 जुलाई 1945 को जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के यूएस नेवी का एक कमांडर थॉमस अपने 10 लोगों की क्रू के साथ जब इस इलाके की तरफ उड़ रहा था तो उसके साथ जो हुआ वो सुन के आने वाले दोस्तों की रूह कांप गई। थॉमस एक नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत एक फ्लाइट लेके चला था, लेकिन उड़ान के 4 घंटे बाद ही अचानक प्लेन का संपर्क कंट्रोल स्टेशन से टूट गया। ना ही कोई एसओएस सिग्नल इससे पहले कोई कंट्रोल स्टेशन में आया था, ना ही उड़ान के उन 4 घंटों के दौरान थॉमस ने किसी भी अजीब घटना की रिपोर्ट दी थी। एकाएक प्लेन का संपर्क टूटा और वहां से फिर कोई कभी सिग्नल नहीं आया। अमेरिकी सरकार द्वारा थॉमस और उनकी टीम को ढूंढने के लिए अगले 10 दिनों तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन खोज पे गए लोगों को एक सुई भी नहीं मिली। मामला भी समझा ही जा रहा था कि फिर से 5 महीने बाद टॉर्पीडो बॉम्बर्स के क्रू को एक अलग ट्रेनिंग मिशन के लिए बरमुडा की तरफ भेजा गया। सब कुछ सही होने पे ये छोटा सा मिशन पूरा करने के बाद सभी फ्लाइट को 2-3 घंटों में वापस आ जाना चाहिए था। बरमुडा में घुसते ही सभी प्लेन्स में बैठे लोगों को एक साथ घबराहट महसूस होने लगी। कमांडर को दाल में कुछ काला लगा। उसने फौरन क्रू को मिशन छोड़ के वापस फ्लोरिडा जाने का आदेश दिया, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब एक पायलट ने फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उसका कंपास बंद पड़ गया और जहां तहां पॉइंट करने लगा। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। आसमान साफ था। उन्हें लगा कि वो सूरज की दिशा में देख के फ्लोरिडा का पता लगा लेंगे, लेकिन फिर अचानक साफ आसमान को काले बादलों ने ढक लिया। क्रू ने आस नहीं छोड़ी और वो लगातार फ्लोरिडा स्टेशन को ये सभी बातें बता रहे थे। फिर सभी प्लेन का फ्यूल्स खत्म होने लगा और एक वक्त के बाद फ्लोरिडा स्टेशन का संपर्क उनसे टूट गया। मतलब साफ था कि कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। उसी दिन फिर एक रेस्क्यू प्लेन इन लोगों की खोज के लिए भेजा गया। ये प्लेन न सिर्फ हवा में उड़ सकता था बल्कि पानी में भी लैंड करने और तैरने की क्षमता रखता था। पर बरमुडा ट्रायंगल जैसे अपने अगले शिकार की ही तलाश में था और 1.5 घंटे बाद ये प्लेन वहाँ पहुँचता तो जरूर, लेकिन कभी लौट ना सका। इतने घटना के बाद अगले 5 दिन तक अलग अलग रास्तों से इस इलाके में 100 से ज़्यादा मिशन इन लोगों की खोज में भेजे गए, पर ना कभी प्लेन्स मिले और ना ही कभी क्रू मेंबर की लाशें। कहते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो उसे भी इस रास्ते में अजीब सी चीजें दिखी थी। कोलंबस के मुताबिक उसने एक आग के गोले को समुद्र में प्रवेश करते हुए देखा था। ना तो तब कोई एरोप्लेन्स थे और ना ही कोई मेटियोर हो सकता था। तो 15वीं शताब्दी में आखिर ऐसा क्या था जिसे आसमान से कोलंबस ने गिरते हुए देखा था? कुछ लोगों का ये मानना है कि उस वक्त अगर कोई चीज़ हवा में यूं उड़ सकती थी तो वो टेक्नोलॉजी जरूर इस दुनिया से बाहर की रही होगी, या फिर शायद एलियंस थी। इस तरह की बातें उस समय आम जनता में उड़ने लगी और इस तरह से फ्लाइट की आवाजाही को इस इलाके से बंद कर इस बात का सबूत होता था कि सरकार भी इन बातों से सहमत है, जो कि इनकी कमजोरी को दर्शाती है। इसलिए उस वक्त यहाँ से आना जाना नहीं रोका गया। 1947 में 1, 1948 में 2 और 2020 आते आते 30 से ज़्यादा इंसिडेंट यहाँ पे हो चुके हैं। ये सभी घटनाएं आसमान से उड़ते प्लेन तक ही सीमित नहीं थी। पानी में चलते बड़े बड़े शिप्स में भी इसी तरह साफ मौसम में कंपास खराब हो जाया करते हैं। कभी कभी तो इतनी तेजी से मौसम बदलता कि बड़ी बड़ी लहरों के सामने शिप तह जाती। अगर खराब मौसम के कारण हम इस शिप्स का डूबना एक्सप्लेन भी करते हैं तो आप उन घटनाओं को कैसे समझाएंगे जहां बरमुडा ट्रायंगल के अंदर घुसते ही बिल्कुल अच्छे मौसम में शिप्स को ऐसे लगने लगता कि हजारों टन वजनी इन शिप्स को कोई जानबूझकर नीचे खींच के डुबो रहा है। ना ही शिप्स में कोई होल होता, ना ही कोई और तकनीकी समस्या।
बस ये सिर्फ एकाएक ये महसूस करते हैं जैसे पाताल से कोई उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। शिप से कूद जाने वाले लोग भी तैर के यहाँ पे नहीं आ पाते थे और यही अदृश्य शक्ति महसूस करते थे। यहाँ पे डूबी ज्यादातर शिप्स उन प्लेन्स की तरह कभी नहीं मिली। यहाँ से बाहर आई तो सिर्फ कहानियाँ, वो कहानियाँ जिसे दिल की तसल्ली के लिए हम सिर्फ कहानी कह के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई, इस पे कई अलग अलग थ्योरीज आती रही है। जैसे कॉम्पास के काम ना करने की वजह से बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के इलाकों के मैग्नेट से समझाया गया। मौसम के बदलने को लेके भी नासा ने ये तर्क दिया कि इस इलाके में एक्सागोनल क्लाउड की मौजूदगी इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। एक्सागोनल क्लाउड को सबसे पहले नासा ने धरती पे नहीं बल्कि सैटर्न पे देखा था और ये क्लाउड एक हेक्सागोन की शेप में होते हैं जिनके अंदर हवा बहुत तेजी से सैटर्न की तरफ घूमती है जो किसी भी एरोप्लेन को डिस्टर्ब कर सकती है। सच क्या है ये तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा, पर तब तक आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।